हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आई होप गाइस कि आप सभी लोग अपने अपने लाइफ में एकदम खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी वेल्दी होंगे। आज की एनर्जीज क्या है आपके लिए, आपके पर्सन की, आपके करियर की, इस चीज़ को मैं यहाँ पर टैरो कार्ड में रीड करने वाली हूँ। आज क्या देखेंगे टैरो कार्ड में? आज मैं देखूँगी कि कमिंग डेज में, आगे आने वाले टाइम में कैसा रहेगा आपका करियर, क्या होगी एनर्जीज आपके रिश्ते की, कैसा रहेगी आपकी लव लाइफ या फिर आपकी मैरिड लाइफ या फिर जो भी रिश्ता जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या रहेगा कमिंग डेज में, आगे आने वाले समय में आपकी एनर्जीज, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी होगी आगे आने वाले टाइम में। एंड मैं यहाँ पर आपके करियर को भी चेक करूँगी, करियर की क्या एनर्जीज होगी आगे आने वाले टाइम में। स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो आपके साथ मेरी रीडिंग कितना मैच करेगी, कितना रेजोनेट करेगी, इस चीज़ को आपको देखना होगा गाइस। कितना मैच कर पाते हो आप, कितना रेजोनेट कर पाते हो आप इस रीडिंग को। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग मैच ही नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, तो फिर आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर देखें। और दूसरी चीज़, टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइमलेस रीडिंग का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये आपको मिली है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जीज़ हैं जो मैच की है, कुछ ना कुछ एनर्जीज़ हैं आपके साथ जो कनेक्ट की है, और इसीलिए आपको ये रीडिंग मेरी मिली है। तो एनर्जीज़ क्या है इस चीज़ को देखेंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और रीडिंग को शेयर कीजिएगा ताकि किसी और को भी जो है वो इस रीडिंग से लाभ मिल सके। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग आप बुक करना चाहते हैं और अपनी जन्मपत्री, कुंडली या टैरो कार्ड रीडिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ तो बहुत सारे लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम रीडिंग हमारे साथ बहुत रेजोनेट करती है और हम चाहते हैं आपके साथ पर्सनली तौर पर बात करना, है ना, अपनी हस्तरेखा, अपने हाथों को दिखाना, हाथों की लकीरों को दिखवाना, कब होगी लव मैरिज, कब होगी मैरिज, या फिर आपके करियर, आपका फाइनेंस, सारी चीज़ें हमारे हाथों में भी होती हैं, हाथों की रेखाओं में भी होती हैं। तो वो चीज़ आप दिखवाना चाहते हैं अपनी जन्मपत्री कुंडली। कुंडली के लिए देखिए, मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको देखिए हस्तरेखा करवाना है, फिर तो आपको दोनों हाथों को साफ करके अपना फ़ोटो मुझे देना होगा हाथों का। और अगर आपको कुंडली बनवानी है, जन्मपत्री पूरा फ्यूचर दिखवाना है, ठीक है, कुंडली एनालिसिस करवानी है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके लिए नेम और प्लेस बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपका, किस टाइम पर आपका जन्म हुआ है, किस जगह पर जन्म हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है एक जन्मपत्री कुंडली के लिए, आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ प्लेस, ये सारी चीज़ें। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसीलिए मैं ये नंबर आपको दे रही हूँ कि इफ़ अगर आप कोई सर्विस चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आप, 9540119650। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, रिपीट अगेन, 9540119650। इस नंबर पर मेरी सपोर्टिंग टीम मिलेगी आपको और वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। आप कॉल मत कीजिएगा, केवल मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। सपोर्टिंग टीम से आप पूछ लीजिएगा कि इस वक्त अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अगर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि कमिंग डेज में, आगे आने वाले टाइम में क्या रहेगा आपका करियर और रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर जो भी है, कुछ चेक करेंगे। तो आई होप कि आप कि नाम लेके देखें इस रीडिंग को। ओके, सकारात्मकता सी, यानी कि पॉजिटिविटी सी फील हो रही है मुझे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी सी फील हो रही है। तो आई थिंक कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है लाइफ में। चेंज हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव आ रहा हो, चेंज आ रहा हो, जिसकी वजह से मुझे पॉजिटिविटी सी फील हो रही है। तो देखते हैं टैरो कार्ड क्या कहते हैं। यूनिवर्स का ध्यान करें। ओके,
ओके, क्या बात है भाई। ब्लेसिंग एनर्जीज रिसीव हो रही है। मैंने बोला था ना आपको कि मुझे खुद को फील हो रही है एनर्जीज पॉजिटिव सी, मतलब कहीं तो कुछ है जो अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में जो कार्ड आया हुआ है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट में एनर्जीज आपकी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड भी आप देख सकते हो। मैं निकाल लेती हूँ बॉटम ऑफ द कार्ड, एंड इसके नीचे है चेंज योर फोकस, और यही चीज़ मुझे जो है वो रिसीव भी हो रही है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट में जो एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो देखो, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आ, आपकी लाइफ में, ठीक है, इस वक्त अगर रिश्ते की बात की जाए, ठीक है, तो रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतनी ज़्यादा उलझनें हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग या आपका माइंड, ठीक है, या आपका मन किसी भी और चीज़ में नहीं लग रहा है। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे खुद आप खुद हो, है ना। मतलब अगर देखा जाए तो आप सेल्फ लव करना तो गाइस भूल ही चुके हो, बिल्कुल भूल चुके हो। और आपको मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते की इस टाइम पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर, रिलेशनशिप में इस वक्त जो एनर्जीज़ है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मुताबिक नहीं चल रही हैं। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ भी रहे हो, आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप समझ ही रहे हो, आप अंडरस्टैंड ही कर रहे हो, आपको पूरी तरीके से उस चीज़ में क्लियरिटी नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि मतलब जैसे है ना कि आपके आपके मन में ट्रस्ट इशू आ रहा है, डाउट्स हैं, आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई थर्ड पर्सन हो, या फिर अगर आप श्योर भी हैं थर्ड पार्टी है तो भी कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा है कि भाई थर्ड पार्टी है तो वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद नहीं करना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहे हैं बट आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, तो भी आपके मन में कई सवाल आ रहे हैं इस वक्त कि भाई आखिर हो क्या रहा है रिश्ते में, क्योंकि आप खुद, है ना, खुद फील कर रहे हो इस वक्त, आपको चेंज, आपको बदलाव समझ में आ रहा है। ये चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, एनर्जीज मुझे मिल रही है। मतलब आप तो होता ना है कि भाई कोई भी एनर्जीज फ्लो में जा रही है, कोई भी रिलेशनशिप फ्लो में जा रहा है, तो भाई समझ आ रहा है कि हाँ भाई चीज़ें ठीक जा रही हैं, बट अगर वो चीज़ अनबैलेंस हो तो समझ में आ जाता है कि हाँ रे इसमें तो चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस जो आपको फील हो रहे हैं, इन चेंजेस में, ये चेंजेस मतलब पिछले 5 से 6 महीने में आपको ज़्यादा महसूस हो रहे होंगे, 5 to 6 मंथ में। और उससे पहले तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा नो कांटेक्ट में आ गए, क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि मैम 5 to 6 मंथ बिफोर से ही हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, और करीब 1 साल से नो कांटेक्ट है, 2 साल से नो कांटेक्ट है, तो फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अभी। और उसके लिए भी मैं चेक करूँगी कि अगर इतना लंबा नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आगे के टाइम में क्या ये एनर्जीज़ ओपन होंगी, ये चीज़ को भी देखूंगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अभी जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है 5 to 6 मंथ की एनर्जीज़ मिल रही है, और 5 to 6 मंथ में आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड है वो पर्सन की तरफ से आया हुआ है, एंड अगर मैं आपके पर्सन को देखूं, ठीक है, और ये जो पर्सन है ये काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, ठीक है, तो लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी चिंता हो रही है अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, और ये पर्सन कुछ स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, इस वक्त परेशान मुझे दिख रहे हैं। इनको फैमिली से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड आपके और इनके रिलेशनशिप को किसी तीसरे व्यक्ति ने जान लिया है, वो चाहे इनकी फैमिली हो या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं आपके पर्सन को। देखिए एक बात मैं आपको बोलूँगी
देखिए, एक बात मैं आपको बोलूँगी कि जो आपके पर्सन है, ठीक है, इनकी एनर्जीज़ इस वक्त ये कह रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ने, मान लीजिए इनकी फैमिली का ही पर्सन है, कोई ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें खुद समझ में आ रही हैं कि हाँ भाई, सच्चाई कुछ और है और इन्हें बताई कुछ और गई है, तो ऐसा नहीं है, इन्हें भी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त आपके रिलेशनशिप में जो अनबैलेंसिंग एनर्जीज़ है उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, और ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को इस समय, देखो ये पर्सन, अगर आप महसूस भी करोगे, अगर आपकी इनसे बात भी होती होगी, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो चेंज या बदलाव देखने को आपको मिल रहे हैं वो आपको अभी कुछ टाइम से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये इस इंसान की फीलिंग्स या इस पर्सन की फीलिंग्स तो मेरे लिए प्योर है। इस चीज़ को आप महसूस करोगे, डेफिनेटली महसूस करोगे, क्योंकि देखिए कुछ भी होता है ना, हमें महसूस हो जाता है। वो चीज़ अलग है कि हम उस चीज़ पर फोकस करें या ना करें, लेकिन आप बिलीव करोगे कि एंजल आपको मैसेज देती चलते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए हमेशा जब भी मेरी रीडिंग आप देखते हो, मैं इस चीज़ को आपको गाइड करती हूँ कि भाई, एंजल आपको, जब आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा है या जो जिस वक्त आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं बराबर एंजल आपको साइन देती हैं। नंबर के ज़रिए हो सकते हैं वो साइन, और आप इस वक्त भी आपको कोई ना कोई एंजल साइन ज़रूर मिल रहा होगा। ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ होगी जिसमें आपको एंजल की एनर्जीज़ रिसीव हो रही होगी, चाहे किसी नंबर का दिखना, अपने पर्सन के नेम का बार बार दिखना, और कोई फैदर दिखना, कोई एक पर्टिकुलर कलर का बार बार दिखना, ये भी एंजल साइन होता है। कोई ड्रीम बार बार दिख रहा है आपको, सोने जा रहे हो तो एक ही सी चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है, सोकर उठ रहे हो मॉर्निंग टाइम में तब एक चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है, वो कोई भी हो सकती है, टाइम का दिखना एंड कोई भी चीज़ रिपीट होना बार 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 बार, तो ये एंजल साइन होते हैं। और इस वक्त भी मैं जहाँ तक देख रही हूँ, करंट एनर्जीज अगर आपके पर्सन की देखूँ तो डेफिनेटली इस इंसान को आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, आपके रिश्ते को। ये पर्सन अपने जो रिश्ता है ना, ये आपके साथ ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। बदलाव आपके लाइफ में क्या आएगा, देखो आगे आने वाले टाइम में आप ये समझो कि आपका रिश्ता एक ग्रोइंग एनर्जीज की तरफ मेरे को जाता हुआ दिख रहा है। आप इस कार्ड को देखो, देखो इस वक्त आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि डेफिनेटली कुछ तो एफर्ट्स आप कर रहे हो, चाहे आप प्रेयर ही क्यों ना कर रहे हो, आप पेशेंस ही क्यों ना रख रहे हो, आप शांत होकर मतलब कहीं ना कहीं प्रेयर कर रहे हो, लेकिन आप एफर्ट्स तो कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन माइंड में आपके मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप महसूस कर रहे हो, ये परिवर्तन दिख रहा है, एक एनर्जीज दिख रही है जो नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। और नकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा है सूर्योदय के टाइम पर, मैंने आपको बोला है, कई बार बोला है, सबसे पहले स्नान करके सूर्योदय के टाइम पर आप सूर्य को जल अर्पित करें। उसमें आप शहद डाल लें, शहद की बूंद डाल लें, 4-5 बूंदें डाल लें, गंगा जल डाल लें, और आप उसमें तुलसी के पत्ते डाल लें, चावल 11 चावल के दाने डाल लें, उससे सूर्य देवता को अर्घ्य दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि नकारात्मक जो भी नकारात्मकता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो धीरे धीरे आपकी, एकदम से नहीं, देखो ये कोई मेडिसिन नहीं है कि खाई और सर का दर्द था, खाई और ठीक हो गई, नहीं, असर होगा, असर डे फर्स्ट से ही होता है, लेकिन हम मतलब इंसान इतना ज़्यादा परेशान होता है कि वो चीज़ों को एकदम से वो नहीं कर पाता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि एक आपकी लाइफ में ना कमिंग डेज में एक पॉजिटिविटी को मैं फील कर रही हूँ। आगे आने वाला टाइम आपका बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को भी पॉजिटिव करना ज़रूरी है, खुद को भी पॉजिटिव करना ज़रूरी है, खुद के लिए भी चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। तो ये चीज़
करें, ध्यान रखें इस चीज़ का जो मैंने बताया आपको, और स्ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कमिंग डेज़ में एक बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ एंजल मैसेज लेना चाहूँगी मैं, और यहाँ पर मैं आपको राशियाँ भी बताऊँगी। तो देखो, एक तो नो कांटेक्ट में मैंने आपको बोला कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म हो सकता है, ठीक है, और बहुत टाइम से दिख रहा है नो कांटेक्ट अगर आपका, कि बहुत लंबा टाइम हो गया, करीब आपको काफ़ी साल हो गए और अभी तक पर्सन ने नो कांटेक्ट सिचुएशन में बात नहीं की, तो एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रक हो चुकी है। मैनिफेस्ट कीजिएगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन ओपन हो जाएगा, क्योंकि पर्सन की फीलिंग्स हैं, वो खुद आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। समटाइम्स मेरे पास ऐसी मुझे इस टाइप की एनर्जीज फील होती है कि मतलब अगर आपका बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो अचानक से ओपन हो जाएगा आपके मैनिफेस्ट करने से, अचानक से चीज़ें बेहतर होंगी। तो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहे, और ख़ुद सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है गाइस, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। एंड देखते हैं, तो मैं यहाँ पर राशियाँ ले लेती हूँ। राशियाँ क्या है आपकी? सिंह है, स्कॉर्पियो है, वृषभ है, कन्या है, कर्क है, एरीज, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। ओके, बैलेंस में बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं किसी बात पर। आप हो सकता है कि आपका जो वर्किंग प्लेस हो वो एक हो, सेम प्लेस वर्किंग प्लेस हो, या फिर कुछ नाराज़गी भी दिखाई दे रही है मुझे आपके पर्सन की किसी बात को लेकर। आपका जो पर्सन है, जो पार्टनर है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। उनकी एनर्जीज़ तो आपके लिए मुझे पॉजिटिव दिख रही है, उनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि हाँ, वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट उनके अंदर किसी बात को लेकर गुस्सा भरा हुआ है और माइंड में बहुत ज़्यादा, वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कमिंग डेज़ में। लेकिन मैं बोलूँगी कि कांटेक्ट होगा ज़रूर, क्योंकि फीलिंग्स उनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स हैं। तो ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन खुद ही ख़त्म करेंगे, ये भी चीज़ देखिएगा। अगेन मैं बोलूँगी, क्योंकि एंजल आपको बोल रही है कि भाई साइन देखो, मैं तुम्हें साइन दे रही हूँ, साइन देखो। तो मुझे लग रहा है कि आपको साइन मिल रहे हैं, और आई होप कि आप उन साइन को इग्नोर ना करें और उन साइन को जो है वो रिसीव करें और देखें कि वो क्या साइन है। तो यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है एंजल की तरफ से, जो कि लगातार एंजल्स आपको साइन दे रही हैं। वो नंबर भी हो सकते हैं रिपीट, अगर आपके पर्सन का नेम बार बार रिपीट हो रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं वो आपको बार बार याद कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है, इसीलिए वो साइन दिख रहे हैं आपको। तो राशियाँ मैंने यहाँ पर मुझे जो दिखाई दी मैंने बता दी हैं। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली ख़त्म होगा, यहाँ पर दिख रहा है। सक्सेस एनर्जीज आई हुई है करियर वालों के लिए। तो अगर करियर में है, किसी करियर में है आप, और मोस्टली जो करियर मुझे दिखाई दे रहे हैं टीचिंग और मेडिकल लाइन टीचिंग, गवर्नमेंट भी हो सकता है इसमें, और दूसरा कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी, इसमें आपको सक्सेस मुझे बहुत ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो करियर मैंने आपको बताए हैं, इसमें कहीं ना कहीं अगर इस वक्त आपका करियर बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज़ में है या बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपकी सक्सेस की तरफ जा रही हैं। ये करियर आपका सक्सेस की तरफ। हाँ, कुछ वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उनका वो मतलब उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। एंड बैंकिंग का भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बैंक में है आप, या फिर कोई इस टाइप का आपका हो सकता है। तो सक्सेस मिलने का टाइम मुझे यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप एंड करियर दोनों के लिए। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। तो कमिंग डेज़ में चेंज मुझे क्या क्या दिखाई दिया मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत लंबा टाइम हो चुका है, काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अचानक ही आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, बैलेंस आपके पर्सन की साइड से आगे आने वाले टाइम में खुद होगा। मीन्स अगर आपकी एनर्जी स्ट्रक है, रुकी हुई है, 10 बार आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं उनकी साइड से ही आप अगर साइलेंस हो चुके हो, आप साइलेंस हो चुके हो, तो उनकी साइड से ही खुद कॉल आएगा या खुद ही वो आपको मैसेज करके ये बताएंगे कि भाई वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर अगर आपके बीच में है और आप इस चीज़ में है कि थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग के बीच में या फैमिली की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये कार्ड है ना वो इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और 4 है नंबर, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि ये पर्सन रुकेंगे नहीं, ये आएंगे लौट कर, इनकी एनर्जीज आपकी तरफ है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर एक चीज़, किसी भी रुकी हुई चीज़ को आगे बढ़ाता है, फ्लो में लेकर जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खुद कांटेक्ट करेंगे, इनका कांटेक्ट आपके साथ खुद होगा। और यहाँ पर कमिंग डेज में करियर को लेकर बहुत अच्छी सक्सेसफुल एनर्जीज दिख रही है। ट्रांसफ़र वगैरह भी अगर आप चाहते हो कि ट्रांसफ़र हो आपका, तो यहाँ पर मुझे वो भी प्रमोशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है आपका करियर में, और ग्रोइंग एनर्जीज आ रही है इस वक्त, ठीक है। बचना किस चीज़ से है मैंने आपको बता दिया, नेगेटिविटी से बचना है आपको। सूर्य प्रातःकाल में सूर्य देवता को जल अर्पित ज़रूर करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। घर से निकलने से पहले केसर हल्दी का तिलक लगाकर अवश्य निकलें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कितना रेजोनेट करते हैं आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, इस चीज़ को मुझे ज़रूर बताया करिए कमेंट सेक्शन में। और आई होप कि आपके जो आगे आने वाले टाइम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आगे आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा हो, सक्सेसफुल हो आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कितना रेजोनेट कर रही है आपको मेरी रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।